हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दो अपडेट लेके आया हूँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। एक तो रिटायर्ड नेताओं को क्यों मिले पेंशन, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया है कि जो रिटायर्ड नेता हैं, जो रिटायर्ड नेता हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं नेता, ऐसे नेताओं को पेंशन की राशि क्यों दी जाती है। तो ये तो नंबर एक। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दूसरा नंबर का जो पहलू है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जो यहाँ पे अपनी बात कही थी, उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि जो पीएफ है ना, ईपीएफ 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर्ड हुए लोगों को भी हायर पेंशन की राशि दी जा सकती है। यह सबसे बड़ी अपडेट। अभी तक जो जानकारी मिल के आ रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो 1 सितंबर से रिटायर्ड होने वाले उसके पहले उन्हें हायर पेंशन की सुविधा नहीं थी, क्योंकि उनका जो तो पैसा नहीं कटा था हायर पेंशन पे, इसलिए उनको हायर पेंशन की राशि नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो ईपीएफ है वो 1 सितंबर 2000 के पहले के भी जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको भी हायर पेंशन की राशि दी जाएगी। क्या क्या शर्त है, वो सारी शर्तों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो दूसरे नंबर की अपडेट है कि रिटायर्ड नेताओं को क्यों मिले पेंशन, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। दोनों चीजें अलग अलग है, तो दोनों चीजें पे काम चल रहा है। दोनों चीजों को बखूबी अच्छे से स्टडी किया जा रहा है और उम्मीद भी है कि दोनों चीजों को बखूबी जनता के समक्ष रखा जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर वहां पे चर्चा की जाएगी। ये दो अपडेट तो हो गई। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने दो सभाएं किया। प्रयागराज के सभा के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा। आज की वीडियो में कमांडर अशोक रावत जी खूब गरजे और माननीय रजावत सर भी खूब गरजे। और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर तमाम प्रकार की बातों को उन्होंने बताया। और आगे चल के आने वाले समय में सीबीटी की बैठक होने वाली है, उसे भी देखेंगे कि उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या निर्णय निकल के सामने आते हैं। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी लंबे समय से इंतजार में है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले। क्योंकि इतने लंबे समय का उन्होंने गैप दिया है, इतना लंबा समय जो तो दिया है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ऊपर भरोसा किया है, कमांडर अशोक रावत जी के ऊपर भरोसा किया है, रजावत सर के ऊपर भरोसा किया है, उनकी पूरी टीम संस्था के ऊपर भरोसा किया है। तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब पेंशन की राशि मुहैया हो जाए। और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि इसी साल तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। जिस प्रकार की अभी तक अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, जिस प्रकार से सरकार का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से श्रम मंत्रालय का समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के ईपीएस 95 पेंशन धारक लगा चुके हैं, बैठे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसी लास्ट तक में जो तो पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सफलता कब मिलती है। फिलहाल आज के लिए बस नहीं था। नए अपडेट में मुलाकात होगी हमारी और आपकी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।